यही है सच्ची गीता सार। अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में हम एक विशेष कार्यक्रम ले आए हैं। हर बार हम देवी की आराधना करते हैं, अलग अलग रूपों से करते हैं, मगर ये समझना कि वास्तविकता में इसका सत्य क्या है, इसका यथार्थ क्या है, देवी के इन रूपों में ऐसी क्या चीज़ है, क्या शक्तियाँ हैं, उन्हें ये शक्ति देने वाला कौन है, आखिर वो शक्ति स्वरूपा बनी कैसी, ये सारी चीज़ें समझना हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। आज देवी को स्कंद माता के रूप में याद किया जाता है, यानी कार्तिकेय की माँ पार्वती के रूप में इसे देखा जाता है। अब पार्वती जी की कथाओं में अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक बहुप्रचलित कथा यह है कि शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब इसी के यादगार में भारत में अमरनाथ का मंदिर भी है, जिसे देखने के लिए लाखों तीर्थयात्री हर वर्ष तीर्थ यात्रा करते हैं। मगर क्या वास्तविकता में अमर कथा सुनाई गई? पार्वती जी को अमर कथा सुनने की आवश्यकता क्या थी? आइए इन्हीं सब विषयों पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। आज माँ को पार्वती के रूप में याद किया जाता है, उन्हें स्कंद माता के रूप में देखा जाता है। उनकी गोदी में कार्तिकेय को, स्कंद को बिठाकर उनकी पूजा की जाती है। अब पार्वती जी को तो सभी लोग जानते हैं, उनसे जुड़ी हुई अनेक कथाएं भी हम सुनते हैं। एक कथा जो बहुत प्रचलित है वो ये है कि शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब प्रश्न तो बहुत सारे उठ सकते हैं, मगर इस बात को वास्तविकता में समझा जाए, क्या अमर कथा सुनने की आवश्यकता थी? आखिर पार्वती को क्यों सुनाई गई? जिस प्रकार से ये कथा बताई जाती है कि वहाँ पर अमरनाथ में गुफा है और बहुत ऊंचाई पर है, तो वहाँ बर्फ गिरती है जब, तो गुफा में ऑटोमेटिकली शिवलिंग प्रकार की आकृति बन जाती है और उसको शिव का ही रूप मानकर भगत जन बर्फानी बाबा कहते हैं और लाखों की संख्या में जाते हैं। और उस गुफा के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पार्वती जी को शिव जी ने अमर कथा सुनाई थी और उस अमर कथा सुनने के फलस्वरूप एक कबूतर भी उस गुफा में था और वो अमर हो गया। और आज भी वो कबूतर वहाँ पर है। अब जो पुजारी लोग हैं वो आपको दिखाते हैं। अब इस कथा को सुनने वाले रैशनलाइज कर लोग, जो रैशनलिस्ट हैं, उनके मन में कई प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे शास्त्रकारों का, हमारे विद्वानों का एक ही आंसर होता है। वो कह देते हैं प्रभु की लीला। जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती, मानव को अपनी बुद्धि से वो उसको समझना चाहता है, उसको कह देते हैं प्रभु की लीला। जबकि प्रभु जी ने, आप देखेंगे कि अर्जुन को 18 अध्याय तक ठोक ठोक तक अलग अलग बातों को समझाया, सिर्फ लीला नहीं दिखाई। बल्कि अगर उसको कोई लीला लगी तो भगवान ने उसका भी उसका डिस्क्रिप्शन बताया कि इसका ये वास्तविक अर्थ है। आज भी हम लोग गीता के भिन्न भिन्न जो रहस्य हैं उनका भाव क्या है उसका स्पष्टीकरण आपस में करते हैं। पार्वती जो आज पूजा होती है उसमें भगत जन ये मानते हैं कि इस पूजा का डबल फायदा है, क्योंकि पार्वती जी की भी पूजा हो जाती है और कार्तिकेयन की भी पूजा हो जाती है, क्योंकि उनकी भी गोद में ही है, इसलिए आपका डबल लाभ है। तो हर भगत को हर नई नई बात हर देवी के बारे में बता करके उत्साहित किया जाता है कि वो श्रद्धा भावना से भक्ति करे। अब देखा जाए तो पार्वती तो देवी हैं। अब देवी तो अमर ही होती है। देवी देवता जहाँ निवास करते हैं उसी को तो अमर लोक कहते हैं हम। आज की दुनिया को मृत्यु लोक कहते हैं, क्योंकि आज देवी देवता नहीं रहे, के पुजारी हैं, पतित हैं, वो पावन थे।
अब एक पावन देवी को तो कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, और कथा सुनने का अगर ये भाव लिया जाए कि वो व्यक्ति जिस रूप में है उसी में अमर हो जाएगा, ये भाव भी कुछ ठीक नहीं बैठता है। क्योंकि अमर होने का जैसे कहते हैं कबूतर अमर हो गया, अब थोड़ी सी दक्षिणा वहाँ के पुजारी को दीजिए, वो बता देगा कि जब कबूतर की डेथ हो जाती है हम नया कबूतर ले आते। पर भावना है, भक्तों की भावना तो रखनी है। अब अमर होने का आपको पता है कि कुछ समय पूर्व वैज्ञानिकों ने भी ये सोचा था कि आगे चलकर साइंस ऐसी डेवलप हो जाएगी कि हम मनुष्य को पुनः रिसरेक्ट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहले डेड बॉडीज को ही प्रिजर्व करना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, साइंस जब इम्प्रूव होगी तो गर्दन के अंदर तक सब पार्ट्स होते हैं, गर्दन ही प्रिजर्व कर लो। तो बहुत मेहनत करके बहुत धनाढ़ लोगों ने पैसा खर्च के वो सारा बनाया। फिर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, अगर ऐसा समय आएगा उस समय के लोग तो बहुत इम्प्रूव्ड होंगे, एडवांस्ड होंगे, आपकी तो एवोल्यूशन थ्योरी है, हम तो वहाँ म्यूजियम पीस की तरह लगेंगे अगर जिंदा भी हो गए। अब कबूतर, लोग कहते हैं पशु जोनि में जाओ नहीं, और हम कहते हैं कबूतर बेचारा पशु जोनि, बर्ड की जोनि में अमर हो गया, तो उसके लिए श्राप हुआ या उसके लिए वरदान हुआ, देखने की बात है। तो इसलिए ये सारी बातें हैं। तो भगवान कहते हैं कि वास्तव में इसका कुछ भाव अर्थ कुछ और है, और मनुष्यों ने इस प्रकार से प्रभु की लीला कहकर इसको मानते आए। ये भी प्रश्न उठता है कि चलिए कबूतर की बात हम स्पष्टता से समझ सकते हैं, और ऐसे अनेक प्रश्न भी हैं। लोग भावना से, जैसे आप कह रहे थे, उनके अंदर भक्ति है, उन भावनाओं को देखते हुए वो चीज़ की जा रही है। मगर जब प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों का समाधान भी तो होना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप ये कह दे कि लीला है, कह देने से कई लोग तो चुपचाप मान लेते हैं, मगर उनके प्रश्नों का समाधान नहीं होता, वो अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं। आखिर में भी प्रश्न रहता है, क्या अमर कथा सुनाई गई, अमर कथा से व्यक्ति अमर होता है? तो अगर देवी को सुनाई, देवी तो ऑलरेडी अमर थी, तो जो बात आप कह रहे हैं उसको स्पष्टता से समझा जाए। अगर ये बना है तो क्या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य है? अब आप देखिए कि हम इस चीज़ को क्यों स्पष्टीकरण करना चाहते हैं कि जैसे हम देवियों का पूजन कर रहे हैं, तो हम देवियों का जो हेड है, जगदम्बा है और जगत पिता हैं, उनके बारे में जानने कर हम शिव के नज़दीक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर हम डिटेल में जाएंगे कि भिन्न भिन्न देवियां हैं, वो तो एक पर्टिकुलर कर्तव्य के लिए हैं। अब मान लो किसी को प्राइम मिनिस्टर से काम है, अब वो तो उसका काम तो प्राइम मिनिस्टर ही कर सकेंगे। अगर वो जा कर के ये सोचे कि हमारी स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी तो मालिक है, तो चीफ मिनिस्टर की पास मिलने की कोशिश करे, तो उससे वो प्राप्ति तो नहीं हो सकती। इसी प्रकार से अब हम क्यों ये कह रहे हैं कि सच्ची नवरात्रि मनाएं, कि हम उस चीज़ की जड़ की ओर जाएं, उस चीज़ के बीज की ओर जाएं, ताकि हम शिव को प्राप्त कर सकें। अब पूजा कर ली हमने, कितना धन, टाइम, मनी, एनर्जी भगत लोग लगाते हैं, और इसमें कितनी अंधविश्वास है। आपको अपनी कॉन्शियस को कितना दबाना पड़ता है हर चीज़ को स्वीकार करने के लिए। भावना की बात अलग है। तो इसलिए, और फिर अगर अमरनाथ में शिव हैं, देखिए, तो बाकी जगह भी शिव के अलग अलग मंदिर हैं। कहीं उसको महाकाल का रूप है, कहीं उसको विश्वनाथ का रूप है, कहीं रामेश्वर का रूप है कि राम ने भी भक्ति की। तो हम दूर होते जा रहे हैं। हाँ, इस मंदिर से अब हम इसकी सत्यता पर आते हैं। पहली बात तो इससे ये स्पष्ट होती है कि शिव और शंकर एक नहीं है। ब्रह्मा कुमारी थ्रू आउट कहती आई हैं कि शंकर जी महादेव हैं, तो 3 देवताओं में से आकारी रूप वाले हैं, शिव निराकार है। अब उस गुफा में जो जिसको बताया गया, जिसने पूजा की, वो शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है। तो शिव ने सुनाई होगी, तो शंकर ने तो नहीं सुनाई। तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए इससे। नंबर 2, अमर कथा का मतलब क्या होता है? अब अमर कथा का अर्थ क्या होता है कि हम प्रेयर करते हैं, आज भी प्रेयर करते हैं, हे भगवान हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। ये हमारी कॉमन प्रेयर है।
और अमर का अर्थ हम भिन्न भिन्न रूप से समझते हैं, ये आप स्पष्ट कर रहे हो। उसका अर्थ है कि भगवान आकर के अगर गीता को खोलें और प्रथम चैप्टर को, अध्याय को देखें, तो भगवान ने अमर कथा ही शुरू की है कि तुम आत्मा हो, तुम अमर हो। तुम शरीर मानते रहे हो तो मृत्यु को प्राप्त होता है शरीर। तुम अपने आप को गलत शरीर मानते रहे हो, शरीर तुम्हारा है, तुम आत्मा हो, इसलिए तुम अमर हो। ये ज्ञान भगवान ने आत्माओं को दिया आकर के, इसलिए इसका नाम अमर कथा है। अब दूसरी बात है कि अमर कथा वहाँ जाके क्यों सुनाई, उस जगह का क्या महत्व है? तो वो ऊंची जगह है, तो हम जानते हैं कि शिव का ज्ञान भी ऊंचा है, शिव का स्थान भी ऊंचा है, शिव के कर्तव्य भी ऊंचे हैं, उस हिसाब से सुना दी। अब जब हम कहते हैं पार्वती जी का पुत्र कार्तिकेयन है, अब वहाँ कोई देखा जाए तो देवताओं को अपनी आर्मी नहीं रखनी पड़ती, आर्मी के कमांडर नहीं रखने पड़ते। ये हम शुरू से कहते आए हैं कि देवताओं ने कभी किसी प्रकार का इस प्रकार का युद्ध नहीं किया। अब पुत्र कौन हो सकता है कि आत्मा का जैसे एक फैकल्टी है, आत्मा जो सबसे सभी कर्मचारी है, जो उसका कहना मानने वाली या ना मानने वाली चीज़ है, वो है मन। तो हम कह सकते हैं कि आत्मा का जो कमांडर इन चीफ है, जो सारे कार्य को अच्छा भी कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है, अगर वो कमांड में रहे, जिसको हम कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर, उस मन कंट्रोल में रहता है, तो आत्मा की सब इंद्रियां ठीक तरह काम करती है। इसलिए मन को आत्मा के पुत्र के रूप में दिखा दिया गया है कि ये मेन व्यक्ति है। और भगवान ने कहा है इसको कंट्रोल में रखने के लिए मैं तुमको जो श्रीमत देता हूँ, गीता में कहा हुआ श्रीमत भागवत गीता सबसे श्रेष्ठ मत, वो इसकी लगाम है, जिसको हम रेन कहते हैं, कि उसको काबू में रखोगे तो मन कहना मानेगा। और रेन शब्द के दो अर्थ हैं, एक ये भी है रूल करना, राज्य करना, कि अंग्रेजों का राज कितना समय रहा। अगर हम कंट्रोलिंग पावर रखेंगे तो हमारे अंदर रूलिंग पावर आएगी। तो भगवान ने ये विधि बताई है, 100 राज्य अधिकारी बनकर विश्व का राज्य प्राप्त करने की। आप ये बात कह रहे थे कि यही गीता का ज्ञान भी है, जहाँ पर परमात्मा आकर हमारी प्रार्थना को कि हम मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चले, मृत्योर्मा अमृतंगम है जो हम कहते आए हैं, उस प्रार्थना को सुनकर हमें ये ज्ञान देते हैं। और ये आत्मा का ज्ञान है, और इसी से हम अमरत्व को, यानी हम ये शरीर नहीं है, आत्मा अमर है, इस बात को समझ पाते हैं। अब जैसे अमरनाथ की बात कही जाती है, वो स्थान बना हुआ है, लोग बड़े श्रद्धा भाव से जा भी रहे हैं, उसको एक ऊंचे स्थान पर दिखाया भी जा रहा है। इस बात को भी स्पष्टता से समझा जाए। अब देखिए ना कि हम कह देते हैं अमर, तो अमर का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम सदा एक ही रूप में रहें। अच्छा, हमने कह दिया आत्मा अमर है, ये तो बात शरीरों की हो रही है, शरीरों की दुनिया में। तो हम जो देवी देवताओं की दुनिया को अमर लोक कहते हैं, जो हमसे पहले हुआ, जिसको हम सतयुग कहते हैं, और आज की दुनिया को जिसको हम पतित मनुष्यों की दुनिया कहते हैं, उसको मृत्यु लोक कहते हैं। इसके अर्थ को बहुत अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि देवताओं ने शरीर नहीं छोड़े, अदरवाइज हमारे मन में एक क्वेश्चन तो रह जाएगा कि हम आत्मा रूप से तो हमारे शरीर रूप से तो छोड़ते ही है ना। ऐसा तो नहीं है, सभी देवताओं ने शरीर छोड़े हैं। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि फिर अमर कैसे कहा गया? तो भगवान कहते हैं कि हर चीज की एक यूजफुल लाइफ होती है। उस यूजफुल लाइफ के बाद उस चीज को व्यक्ति स्वयं ही त्याग देता है। छोड़ने की बात तो वो हमको छोड़े, व्यक्ति स्वयं ही त्याग डिस्कार्ड कर देता है। दुनिया के अंदर आप टोटली देखते हैं कि एक ब्रिज है, पुल है, अब पुल के बनाया गया किसी कार्य के लिए, लेकिन जब उसकी यूजफुल लाइफ 150 साल या कितनी पूरी होती है तो गवर्नमेंट उसको चेंज करती है, बेटर ब्रिज बनाती है, नहीं तो खतरा है। ऐसे ही हम भी, हमारे वस्त्र हम पहनते हैं, हम सेम वस्त्र थोड़ी पहनते रहते हैं। आप देखिए, अपनी युवा अवस्था में आपने कोई ड्रेस सिलवाए तो आप बिल्कुल युवा अवस्था के एंड तक वही ड्रेस रखते हैं? नहीं। आप कुछ समय बाद देखते हैं वो ड्रेस थोड़ा पुराना हो गया है, थोड़ा खस्ता हो गया है, आप स्वयं ही किसी गरीब को दे देते हैं।
चेंज कर लेते हैं, कई लोग उनके बदले में बर्तन ले लेते हैं, आदि आदि। तो हर चीज़ का डिस्कार्ड किया जाता है। आपके पास कोई भी चीज़ पड़ी है, पुरानी हो गई, यूजलेस, आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वृक्ष सूख जाता है तो उसकी लकड़ी को काट के यूज़ कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग, कोई भी मनुष्य अपनी पूरी आयु भोगता है, अर्थात ऐसे नहीं कि बीच में उसकी लाइफ कट हो जाए, और वो निरोगी काया उसकी रहती है और उसको कोई दुख नहीं होता, और शरीर का त्यागना जिसको मृत्यु कहते हैं, मृत्यु में लोग दुख और भय महसूस करते हैं। दुख इसलिए कि कष्ट होता है आत्मा को शरीर छोड़ने में, और भय इसलिए कि आगे पता नहीं क्या है। क्या होगा। तो देवताओं को ये दोनों बातें पता होती हैं, वो इस निर्भय होते हैं कि हम जा कर के अगला शरीर, नया शरीर धारण करेंगे, और छोड़ते समय उनको ऐसे है जैसे अब रात को सो जाएं, कोई कष्ट नहीं, आँख खोलने तो नए शरीर में। तो इसलिए उसको अमर लोक कहा गया है। इसलिए कभी भी किसी भी देवता की, अब मृत्यु, मर गया देवता, मुंह से नहीं निकलेगा। हम उनकी कथा करने के बाद भी कहेंगे अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। वो तो अमर हैं, हमें अपनी चिंता करनी चाहिए, हम उससे क्या भाव अर्थ ले रहे हैं। तो हम भी जो आज इस बंधन में फंसे हुए हैं, हमारी अकाल मृत्यु हो जाती है, हमारे घर में हो जाती है, हम रोगी होते हैं, शोक में पड़े रहते हैं, तो इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। कि हम सोचते हैं अगर हम शरीर को छोड़ दिया अज्ञान के वश, तो हमारा सब कुछ जो हमने मेहनत किया वो जाएगा। और अमर लोक ये भगवान ये सिखाता है कि नहीं, तुम आत्मा हो, तुमके अंदर जो संस्कार हैं उसके अनुसार तुम्हें वैसा का वैसा ही नया मिल जाएगा। एक आम का बीज भी नया वृक्ष पैदा कर देता है, उतने आम दोबारा पैदा कर देता। तो ये ज्ञान, अमर का ज्ञान भगवान ने दिया। तो क्योंकि परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं, हमको भी हमारे परम धाम की याद करवाते हैं। हम उनको परलौकिक पिता कहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। इसलिए ये मंदिर जो है अमर कथा का, इसको ऊंची जगह पर बनाया गया। ये बात तो स्पष्ट होती है कि ऊंचे स्थान पर ये अमर कथा सुनाई गई, हम कहते हैं, और परमात्मा के लिए कहा ही जाता है ऊंचा उनका धाम है। अब आज क्योंकि नवरात्रि के दिन माँ को पार्वती के रूप में, स्कंद माता के रूप में लोग याद कर रहे हैं, तो पार्वती को अमर कथा सुनाई, ये तो कथा में लिखी गई है, तो वास्तविकता में कोई कथा सुनाई गई या क्या चीज थी, किसको सुनाई गई, ये भी तो समझना आवश्यक है। अब देखिए, पहली बात, अगर अमर कथा सुनाई, वो कथा क्या है? जिसने भी ये शास्त्र लिखा, जाए कहानी लिखी, उसको बताना चाहिए। मेन चीज़ तो कथा है कि ये इस जगह पर सुनाई, भगवान ने सुनाई, पार्वती को सुनाई, है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो कथा क्या है? कथा का तो मेंशन ही नहीं है। इसलिए जब कथा का मेंशन ही नहीं है, अब कथा के अराउंड जिसको बीटिंग अबाउट द बुश होता है, अब ये बता रहे हैं ऐसे सुनाई, ये किया, वो किया, पर पार्वती ने सुनी और कबूतर, तो कथा क्या थी? क्या कबूतर उस कथा को सुन सकता था? नंबर 1। लेकिन उसको भी छोड़िए, कथा क्या थी? इसीलिए हम कहते हैं कि मेन बात तो छोड़ दी। तो भगवान कहते हैं, कहानी लिखने वालों ने पार्वती को हिमालय की बेटी बता दिया। क्या किसी पहाड़ की कोई बेटी होती है? आज लोग इसका अर्थ ले लेंगे जैसे पहाड़ों में रहने वाली लड़कियों को कहते हैं ये उत्तराखंड की बेटी है, उस हिसाब से सही। लेकिन बेटी पहाड़ की तो नहीं है। और दूसरी बात, क्या अकेली पार्वती को सुनाई? ये क्वेश्चन सदा बना रहता है, क्या अकेले अर्जुन को गीता सुनाई? अच्छा, अब देखेंगे कि निमित्त शास्त्रकार ने लिख दिया कि एक एक सुनाई तो सबको। इस हिसाब से देखेंगे तो आत्मा रूपी पार्वतियों को, आत्मा रूपी पार्वतियों को, जैसे हम गीता में, क्योंकि पुरुष प्रधान गीता है, उसमें तो महिला का नाम लेना भी वो एक प्रकार का है कि उनको एलर्जी है। सारी गीता के अंदर आप देखेंगे, हम ब्राह्मण ब्राह्मणियों का जिक्र कर रहे थे, तो सारे ब्राह्मण ही ब्राह्मण दिखा दिए हैं, ब्राह्मणी का नाम नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में दोनों सेनाओं में सारे रिश्तेदार दिखा दिए, क्योंकि उन्होंने सबको डेथ दिखानी है विनाश के लिए। लेकिन चाचा है, चाची नहीं है, मामा है, मामी, एक भी नारी का उसमें नाम नहीं है। इसलिए उसने अर्जुन लिख दिया है। लेकिन
भगवान ने आत्मा को सुनाई थी, आत्मा का फीमेल रूप भी होता है, तो पार्वती को सुनाई, यहाँ दिखा दिया। इससे सिद्ध तो होता है कि भगवान ने पार्वतियों महिलाओं को भी ज्ञान दिया। अच्छा, अब अमर कथा क्या सुनाई कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। पार्वती फिर भी शरीर का रूप है, महिला रूप, अर्जुन भी शरीर का रूप है, तो आत्मा अमर है। और आत्मा को ऐसा प्योर बनाए तो आत्मा अमर लोक में चली जाएगी, जहाँ पर मृत्यु का नाम निशान नहीं होगा। जिस चीज से तुम लिबरेट होना चाहते हो, कोई भी व्यक्ति शरीर से लिबरेट नहीं होना चाहता, कोई भी व्यक्ति दुनिया से लिबरेट नहीं होना चाहता। आप देखिए, व्यक्ति को अगर कोई दुख ना हो तो व्यक्ति भगवान को तो क्या याद ही नहीं करता। कहा गया है कि सुख में सिमरन करे ना कोई, अच्छा दुख में करे। तो ऐसी दुनिया में अगर भगवान भेज देता है, उसको सुख धाम भी कहते हैं, स्वर्ग भी कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं। अगर वैकुंठ में आत्मा चली जाए, अमर आत्मा, उसको हर शरीर भी उसी प्रकार के मिलेगा, प्रकृति भी उसी प्रकार की मिलेगी, तो वो लिबरेटेड हो गई, वो तो अमर लोक में चली गई। ये ज्ञान भगवान देते हैं कि आत्माओं को तुम प्योरीफाई करो और अन्य आत्माओं को भी प्योरीफाई करने में सहयोग दो, तो ऐसा संसार मैं बनाऊंगा, पुराने संस्कार का विनाश आप ही हो जाएगा कि तुम जाके देवी देवता के रूप में जन्म लोगे। और उसका यादगार हम देखते हैं, तो जैसे कि कोई चीज सक्सेस हो जाती है, सफल, उसका ही फोटो लिया जाता है। तो आप देखेंगे, हमने एमए पढ़ा, बीए पढ़ा, पीएचडी किया, जो हमारी फाइनल डिग्री होगी उसका ही फोटो हम अपने घर में लगाते हैं जी। ये तो नहीं लगाते मैट्रिक भी मैंने पास किया था। इसी प्रकार से जो जितने भी भगवान ने ब्राह्मण बनाए ब्रह्मा के मुख से, वो सारे के सारे फाइनल देवता बने। तो उन देवताओं का रूप उन्होंने उनके पुरुषार्थ के रूप में दिखा दिया। यही फर्क है। श्री कृष्ण अर्जुन थे पिछले जन्म में, तो श्री कृष्ण को गीता का भगवान दिखा दिया। अब ज्ञान इत्यादि, योग इत्यादि का श्री कृष्ण से कोई लेना देना नहीं, तो फाइनल स्टेज है। इसी प्रकार से ये पार्वती को उन्होंने सुनाई, देवी को नहीं, लेकिन देवी बनी उससे, ये उन्होंने दिखा दिया। यानी परमात्मा शिव आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं, वो अमर कथा सुनाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, अमर आत्मा हो, ये ज्ञान देते हैं, जिससे आत्मा देव स्वरूप को प्राप्त होती है। आत्मा रूपी पार्वतियों को परमात्मा ने कथा सुनाई। बहुत ही स्पष्टता आज की बातचीत से मिली है। हम देवी को आज पार्वती के रूप में याद करते हैं, स्कंद माता के रूप में पूजा जा रहा है। उनको अमर कथा परमात्मा ने, शिव ने सुनाई, ये मान्यता मात्र है, मगर इसके पीछे की कथा भी, उसके वास्तविक अर्थ को भी आज हम समझ पाए। आज आप आए और इस विषय पर आज इतना सुंदर प्रकाश दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम सच्ची नवरात्रि मनाने के अर्थ को समझ रहे हैं। हम सिर्फ देवियों के गायन करने से, उनके पूजन करने से, उनकी वंदना मात्र से प्राप्ति नहीं कर सकते। अल्पकाल की प्राप्ति हो भी तो भी अर्थपूर्ण रीति से देवियों का गायन क्यों है, उनको किसने सशक्त बनाया, किसने पार्वती को अमर कथा सुनाई, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये हम आज समझ पाए हैं। और इन अर्थों को समझने से हम वास्तविकता में सच्ची नवरात्रि मना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।